सारे आ गए। चलो ठीक जी, तो ये पॉइंट भी हो गया। अब हम कर लेते हैं एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवीसी। इसमें सिर्फ फिक्स कास्ट, इसमें दोनों शामिल थे। अब हम कर लेते हैं एवरेज वेरिएबल कास्ट। अब आप एवरेज वेरिएबल कास्ट उन्होंने मेरे ख्याल से कैलकुलेट भी किए। नहीं नहीं नहीं, इसने नहीं की। ठीक है ना। अब आप देखें, अब हम एवरेज वेरिएबल कास्ट को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। वेरिएबल कास्ट डिवाइडेड बाय, मैं इसको थोड़ा सा यार मिटा देता हूं। अच्छा, अब आप एवरेज वेरिएबल कास्ट को देखिए, एवीसी को। जब हम एबीसी को देख लेते हैं तो 55 को अगर 55 को मैं एक पे डिवाइड करूंगा तो 55, 95 को मैं अगर दो पे डिवाइड करूंगा तो कितना आता है यार। कैलकुलेटर कैलकुलेटर कैलकुलेटर, एक मिनट सबर कर, मैं कैलकुलेटर उठा लेता हूँ। 47.5। अच्छा, मैं अगर 95 को डिवाइड कर लेता हूँ 2 पे, तो अगर आपके पास भी कैलकुलेटर पर तो काइंडली जरा कर ले। 47.5। इसी तरह अगर मैं 130 को 3 पे डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास भाई आ जाएगा 43.33, 43.33 आ जाएगा ये। इसी तरह अगर मैं 165 को तकसीम कर लेता हूँ, 4 पे डिवाइड कर लेता हूँ 4 पे, तो 41.125। और इस तरह अगर आप करते जाएंगे तो ये करने, फिर आप घर में इस तरह कॉलम बनाने। ठीक है ना। तो फिर दोबारा कैलकुलेट करने की, रिवीजन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ समझने की जरूरत होगी। अब आप देखिए, यहां से हमें पता लग जाता है, ठीक है, कि इसको भी मैं थोड़ा सा इसकी ठीक है, ये इधर आप देख लें एबीसी को, कि जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, मेरा एवरेज वेरिएबल कास्ट डिक्रीज हो रहा है। ये मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ, 55 से 47 पे, और 47 पे 43 पे, और इधर 41 पे। ठीक है जी, एवरेज मेरी कम हो रही है, मिनिमम पे पहुंच जाता है। और इस पॉइंट के बाद मैं अगर नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बढ़ाने की, प्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा तो मेरा एबीसी बढ़ेगा। यार ये भी इसलिए कि आपकी शुरू में आपकी रिसोर्सेज में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, तो वो कम कास्ट पे आपको ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने देता है। ठीक है, लेकिन जब वो इफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाते हैं तो फिर उसकी इफिशिएंसी में वो डिक्रीज आ जाता है। तो जब आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते जाओगे तो आपकी एबीसी बढ़ती जाएगी। क्लियर जी। तो ये भी जरा आप इंशाल्लाह फिर कैलकुलेट करके मजीद देख ले तो ये टेबल से मजीद क्लियर हो जाएगा। तो काइंडली इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एमसी की बारी है जी, जरा बताएं आप। क्लियर, ठीक शुजा उस राज एमसी था। एमसी को आ जाए आप लोग। मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल कास्ट की तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। ठीक है ना। अब आप देखें 155, 155 से ये 55 कैसे आया भाई, ये क्या लॉजिक हुआ। 155 से ये 55 किस तरह आया यार, ये जरा कैलकुलेट करके जरा मुझे बता दें। इधर तो कुछ भी नहीं था यार, जरा बताइए 55 कैसा आया। वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, ये मैं एमसी के बात कर रहा हूं ना भाई। सर तो इधर तो एडिशनल यूनिट नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो इसका सर वेरिएबल कास्ट जो होगा सर, ये उसका मार्जिनल कास्ट भी होगा। लॉजिकल जवाब दे दे भाई, ये जवाब सही नहीं है, गलत थे। यार अभी आप लोगों ने बताया भी था यार।
हाँ जी, समझ, हफ्सा, शफकत, आयशा, अजीज, जी हुसैन। सर मार्जिनल कॉस्ट जो लास्ट यूनिट पे जो कॉस्ट आती है वही होती है सर। तो ठीक है ना, तो 55 कहाँ से आ गया ना? कैलकुलेशन जरा बता सर देना, बताएं जरा। सर टो, सर टोटल कॉस्ट 155 है और हाँ फिक्स कॉस्ट 100 है सर। अभी सही हट गया ना भाई, आप सही पहुंच गए। ये 155 टोटल कास्ट, यार मैंने आपको अभी इधर लिखवाया भी था ना कि अगर जीरो, देखो कांस्टेंट है ना भाई, मेरे लॉजिकली हारिस भाई आप समझो ना, अगर फिक्स है तो इसका मतलब है कि आउटपुट जीरो पे भी फिक्स कास्ट होगी ना, आउटपुट जीरो पे भी 100 फिक्स कास्ट होने भाई। ठीक है, तो 155 माइनस 100 इज इक्वल टू 55। यार ये ऊपर हमने क्या किया था, ये आप लोगों ने खुद ही बताया तो था, ये इधर उसने नहीं लिखवाया, उस इधर आप कंफ्यूज हो गए। तो अगर यार लॉजिकली भी पॉइंट ये थी ना कि अगर ये कांस्टेंट है तो जीरो पे भी ये 100 होगी ना भाई फिक्स कास्ट। अभी हारिस क्लियर है ये कि सर, नहीं है? सर तो सही है ना सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 55 है ना सर। तो मैंने आपको कल भाई मैंने ने बताया कि किस तरह आई है, ये तो आपने मुझे बता दिया, मैंने कहा मुझे बताया ना जरा कि 155 सही से है सर, यहाँ, तो ठीक है ठीक है सर चलो। तो फिक्स्ड कॉस्ट को तोड़ा दे फिर ये बच जाता है। चलो ठीक है, बस सही है, मैंने बस ठीक ठीक है, आप सही थे, ठीक है। अब आप देखें बाकी मार्जिनल कास्ट, ये आप कर सकते हैं ना, 195 से 150 माइनस करोगे तो 40, फिर 230 से 195 माइनस करेंगे तो 35, फिर 265 से आप 230 माइनस करोगे तो 35, फिर 310 से आप 265 माइनस करेंगे तो 45, 372 से 310 माइनस कर, तो ये इस तरह आएगा। इस कैलकुलेशन में काइंडली कोई कंफ्यूजन है तो बताएं आप इस कैलकुलेशन में। जी क्लियर है जी, सबको एक कैलकुलेशन क्लियर है। अब आप देखें शुरू शुरू में आपकी माइनर कास्ट डिक्रीज होती है, डिक्रीज, ठीक है, ये भी डिक्रीज, ये भी डिक्रीज और ये भी डिक्रीज, डिक्रीजिंग स्टेज, इंक्रीजिंग कास्ट, ठीक है ना। इधर आपकी कांस्टेंट रही, इसको कहते हैं कांस्टेंट कास्ट, और इस पॉइंट के बाद फिर इंक्रीज हो रहा है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग कास्ट, ठीक है। शुरू में डिक्रीज, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट, फिर इंक्रीजिंग। जिस स्टेज पे डिक्रीज हो रहे हो उसको कहते हैं डिक्रीजिंग कास्ट या इंक्रीजिंग रिटर्न। जिस स्टेज पे कांस्टेंट हो उसको कहते हैं कांस्टेंट कास्ट या कांस्टेंट रिटर्न, और जिस स्टेज पे वो इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है ना, उसको कहते हैं इंक्रीजिंग कास्ट एंड डायमिनिशिंग रिटर्न्स या डिक्रीजिंग रिटर्न। एक ही टेबल में तीन है। तो अब आप देखें कि शुरू में आपके मार्जिनल कास्ट डिक्रीज होती है, क्यों? डिक्रीजिंग कास्ट की वजह से या इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से। मिनिमम पे पहुंच जाता है, इन कांस्टेंट रहता है कुछ टाइम के लिए, और जब आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करोगे, तो जो एडिशनल यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे तो आपकी कास्ट बढ़ती जाएगी। शुरू में आपकी मशीनरी में एफिशिएंसी ज्यादा होती है, कम कास्ट पे आपके लिए एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करता है हफ्सा। और जब एक टाइम आ जाता है हारे समद, ठीक है ना भाई मेरे शफकत, तो जब आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते जाओगे तो आपको कास्ट महंगी पड़ेगी, आपको एडिशनल यूनिट महंगा पड़ेगा। इसलिए एमसी यू शेप होता है लॉजिकली, कि अगर शुरू में आपकी एफिशिएंसी ज्यादा प्रोडक्शन मशीनरी की, कम कास्ट पे आपको एडिशनल यूनिट दे देता है। जब यूटिलाइज हो जाता है, फुली यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है, वेयर एंड टियर आ जाती है मशीनरी में, तो फिर आपको एडिशनल यूनिट्स वो प्रोड्यूस करता है हायर कास्ट पे, ठीक है ना। तो इसलिए आपका जो आप एमसी कर्व होता है वो तकरीबन इस तरह हॉकी शेप का या यू शेप का होता है। अब इस टेबल में कोई कंफ्यूजन? शाबाश। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है भाई, तो आप लोगों ने घर में ये सवाल करना है भाई, टोटल रेवेन्यू को छोड़ना है भाई, ठीक है ना। पहले सवाल को छोड़ना, फॉर्म की फिक्स कास्ट कैलकुलेट करनी है, और फॉर्म्स की ना
आपने ना ये सिर्फ 20 नंबर ये भी इसका बी पार्ट्स करना है आप लोगों ने, तो हो जाएगा ना भाई। फिर देखते हैं इसमें बाद में पास पेपर जो भी हो वो फिर बाद में देखते हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये न्यूमेरिकल पे, बाकी तो आप लोग कर लोगे। बस आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक से ना इस सवाल को हम फिर बाद में भी रेफर करेंगे, और ये भी करना है आप लोगों ने, इस सवाल का ए पार्ट और इस सवाल का आपने सिर्फ ये बी पार्ट करना है। ये सवाल बाद में भी इंशाल्लाह करेंगे जब हम रिव्यू पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा भाई। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं। अगर कोई मसला है आप लोगों को तो आप अपने सवाल टाइप कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों का अटेंडेंस करता हूँ, ये आप अपने सवाल पूछ सकते हैं भाई। तो आपने देख लिया कि वो यहाँ से किस तरह 2-3 मार्क्स के लिए सवाल पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर भाई। अभी इसके बाद जो सवाल आएंगे ना इंशाल्लाह, वो भी जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमिन करेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को अब जब हम डिटरमिन करेंगे, तो यही मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू और इस तरह की चीजें जो होगी ना, वो इसी की बदौलत हम इसको ना डिराइव करेंगे। तो काइंडली इसको जरा अगर आप ये समझ गए तो फिर इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा हमको आगे टॉपिक्स में। तो अगर आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट और वो अफातिफा चीजें निकाल सकते हैं। अच्छा मैंने ठीक है, मैं देख लेता हूँ, काइंडली जरा दोबारा कर दे, शायद वो मिस हो चुका हूँ। मैं एक देख लूंगा इंशाल्लाह, जरा काइंडली जरा दोबारा व्हाट्सएप कर दे, ठीक है। तो अगर किसी को, अगर मैं टाइम इंसान हूँ यार, अगर जवाब ना भी दूँ तो खफा नहीं होना आप लोगों ने।